स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन अ लीडिंग स्कूल ऑफ अ सिटी 700 स्टूडेंट वेंट टू excursion in 2017 while from the same school 840 students were went in 2018 मीन्स एक एक्सकर्सन में 2017 में 700 स्टूडेंट गए थे और उसी स्कूल से 840 स्टूडेंट 2018 में जाते हैं। तो आपको इंक्रीज परसेंट बताना है कि इंक्रीज कितने परसेंट टोटल स्टूडेंट्स हुए। ओके, तो पहले हम वैल्यू लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स वेंट इन 2017 तो हो जाएगा 700। ओके, एंड इन 2018 तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 840। ओके, तो इंक्रीज वैल्यू। ओके, कितने स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए तो 840 माइनस 700 तो इक्वल, इसको जब माइनस करेंगे तो हम आ जाएगा अपने को 140 मिलेगा। तो हम इंक्रीज परसेंट निकाल लेंगे। इंक्रीज परसेंट तो इसमें हो जाएगा इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल मतलब कि जो पहले थी एंड मल्टीप्लाई 100 तो हो जाएगा 140 अपॉन 700 और मल्टीप्लाई 100% इक्वल व्हेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड डबल ऑफ दिस 77 टू ज़ा तो 2% स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए। ओके, यहाँ पर एक जीरो में डबल कैंसिल कर दिया था इसलिए 2 नहीं, यहाँ पे 20% होगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि लेमन वर बॉट एट ₹48 पर डोजन। ठीक, तो बाय किया जा रहा है तो कॉस्ट ऑफ लेमन इक्वल, यहाँ हम फाइंड करते हैं पर डजन इक्वल ₹48। सो 1 लेमन CP ऑफ 1 लेमन कितनी हो जाएगी ₹48 अपॉन 12। ये 12 कहाँ से आया? अब आपको पता है कि 1 डजन में 12 क्वांटिटी होती है तो ₹4 आ जाएगा। उसी तरह से फिर सेलिंग प्राइस भी दी हुई है कि सेल प्राइस ऑफ लेमन इक्वल ₹40 पर 10 लेमन्स। ओके, 12 लेमन 48 का खरीदा गया था और 10 लेमन 40 रुपये में बेचा जा रहा है। तो SP ऑफ 1 लेमन इक्वल ₹40 अपॉन 10 तो इक्वल आ गया ₹4। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टोटल लॉस या प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि SP इज इक्वल टू CP मीन्स खरीदने का मूल्य बेचने के मूल्य से बराबर है, इसलिए नो लॉस एंड नॉट, यहाँ पे नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, या फिर आप लिख सकते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निशा बॉट 10 किलोग्राम ऑफ शुगर ₹40 पर kg एंड 15 किलोग्राम ऑफ शुगर ₹35 पर kg से मिक्सड द टू, वो दोनों को मिक्स कर देती है। तो पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। CP ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ शुगर, 10 किलोग्राम शुगर विथ ₹40 पर kg। ओके, तो हो जाएगा ₹40 मल्टीप्लाई 10 इक्वल ₹400। ओके, एंड और कुछ खरीदा गया है, 15 किलोग्राम खरीदा गया है। 15 किलोग्राम शुगर विथ ₹35 पर किलोग्राम।
इक्वल टू ₹35 और मल्टीप्लाई 15 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75, तो यहाँ 5 आया, कैरी 7, 15 × 45, 45 और 7 तो ₹525 में सेल हो गया। तो हम टोटल CP पहले निकाल लेते हैं। टोटल खरीदने का मूल्य, सॉरी यहाँ सेल मैं बोल दिया हूँ, बाइक हो रहा है, तो ₹400 प्लस ₹525, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा ₹925। ये हमारा टोटल CP हुआ। एंड सेल प्राइस ऑफ, टोटल बोला गया है, टोटल मतलब ये 10 kg और ये 15 kg मीन्स 25 kg। सेल प्राइस ऑफ 25 kg ऑफ शुगर विथ ₹37 पर kg, तो हो जाएगा ₹37 मल्टीप्लाई 25। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 जा 175, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, कैरी आई 17, 25 2 जा 75 और 17 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 92 ₹925। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सो नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। ओके, इट्स फिनिश। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है आसिमा सोल्ड 2 कूलर्स फॉर ₹3,990। ओके, तो SP ऑफ 2 कूलर्स, 2 कूलर्स की SP है ₹3,990 ईच। ठीक, मीन्स टोटल SP कितनी होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो है 2 मल्टीप्लाई ₹3,990, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20, 2 9 18, तो यहाँ 8 आया, 2 9 19, 6 7 ₹7,980। ओके, अब क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कूलर को 5% प्रॉफिट और दूसरे कूलर को 5% लॉस पे बेच देता है। तो बताइए, तो इफ सेल एट प्रॉफिट इक्वल 5%, देन तब CP होगा, CP का फार्मूला होता है SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। ओके, हम इसी में वैल्यू रख देते हैं। SP कितनी है अपनी 3,990 और मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 5, क्योंकि जो प्रॉफिट % है वो 5 है, इक्वल 3990 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 105। ओके, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 20 एंड 5 21, ये डिवाइड हो गए। और इक्वल्स 21 से भी ये डिवाइड करते हैं, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 21 1 जा 21 और 39 में 21 को माइनस करते हैं तो 21 8 39 और 29 39 मीन्स 18 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 189 एंड 21 9 जा 189 होता है और फिर 0 और 19 हो जाए 38, मतलब कि जो पहला कूलर था वो बेचा गया 19 जा 38 ₹3,800 में ये पहला कूलर खरीदा गया था। ठीक, अब उसी तरह से हम दूसरे कूलर की भी CP निकाल लेते हैं, जबकि इफ सेल एट लॉस ऑफ 5%, तो हो जाएगा CP इक्वल, इसमें इस केस में लॉस के केस में फार्मूला हो जाएगा SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस %। तो ये बन जाएगा इक्वल SP कितना है 3,990
और मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 5 इक्वल 3990 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 95। ओके, तो फिर से वही डिवाइड होगा और यहाँ 19 आ जाएगा, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 बन जाए 19 टू जा 38 और 1 बचा 19 बन जाए 210। 21 का जब 2 सिंप्लाई 21 को जब 42 तो इक्वल ₹4200 आ जाएगा। पहले CP 3800, दूसरी CP 4200। ठीक है, अब टोटल CP कितनी हो गई ये भी फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा ₹3800 प्लस ₹4200। इन्हें ऐड कर लेते हैं तो 3840 और हो गया ₹8000। ठीक है, ये CP 8000। अब यहाँ देखिए जो SP है सेलिंग प्राइस वो है 7980 और कॉस्ट प्राइस है 8000। तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस छोटी है इसलिए क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल SP माइनस CP इक्वल ₹8000 माइनस ₹7980 इक्वल ₹20। पूरे ट्रांजेक्शन में से 20 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन हमें ये 20 रुपीज़ नहीं फाइंड करना, हमें परसेंट फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट इक्वल हो जाएगा ₹20। वाई, क्योंकि लॉस अपॉन CP होता है, तो ₹20 अपॉन ₹8000 और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो इसके कैंसिल हुए, 21 या 24 या इक्वल 1/4% या डिवाइड कर देते हैं इसे तो आ जाएगा 0.25% का लॉस हुआ। ये इसका आंसर होगा।